अब फाइनली ये बड़ी खुशी की बात है हम्म, कि सब ने कहना शुरू कर दिया है कि अब हम इंटेंट दिखाएंगे। हम्म, फ़खर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, बाबर ने कह दिया है, ये बाकी हमारे पंडित बोलने शुरू हो गए। देखिए, ये जो इनको अब बात समझ आ रही है ना, ये हमारे क्रिकेट पंडित्स को कि इंटेंट और ये इनको अब वो बात समझ आ रही है जो हम 5-5 10-10 साल से कर रहे हैं। और खैर बोर्ड ने अभी भी उन्हीं चापलूसों को हायर किया हुआ है। जो हमारे नेटवर्क्स हैं टेलीविजन और ये वो सारे कुछ, उनके पास भी जितने ये हैं जर्नलिस्ट, वो भी वही चापलूस किस्म का ग्रुप है। क्योंकि इधर ना छोटी सी इंडस्ट्री है ये पाकिस्तान में क्रिकेट, बहरहाल तो चापलूसी वाला सारा सिस्टम चलता है। हम खैर ये गिला नहीं कर रहे कि हमें नहीं हायर किया या हमसे नहीं पूछते, लेकिन बहरहाल ये सनद रहे कि ये जहां पे आज पहुंचे हैं ना नतीजों पे, हम इससे बहुत पहले, और उसकी वजह ये है कि थोड़ी सी खेली हुई है। अस्सलाम वालेकुम। मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर अपने आप को डिसीव करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। चाय पीनी शुरू कर दी है कि बॉडी को लगे कि हम सर्दियों में हैं। सर हमने लास्ट वीक की डिस्कशन की तरीका ही है, बॉडी को आदत डाल दें कि हम मौसम बाहर ठीक है, सब सब ठीक है। वाह। तो यही अप्रोच रखनी पड़ेगी क्योंकि सर असल में तो सब कुछ ठीक नहीं है। असल में तो 42 और 43 जो लिखा आ रहा है आप सब लोगों के फ़ोन्स पे, ये झूठ है। और ये अब हम क्रॉस कर गए हैं लेट 40s और हम 50s में जा रहे हैं। आपको पता है ना सर, एज भी जो है ना एक शख्स की, एक मर्द की, वो जब अपने लेट 40s में पहुंच जाए ना, तो जो बुढ़ापे के असरात है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाते हैं। आपको ना ऊंचे ऊंची ज़्यादा चीज़ें लगी हो तो आपको तकलीफ होती है, आपको ज़्यादा शोर शराबे वाली जगह नहीं पसंद होती, आपको हर मौसम थोड़ा ज़्यादा चुभता है। तो ये मौसम के अंदर भी जो ये लेट 40s है ना, अब वो तमाम पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ गर्मी पड़ रही है इतनी, उनको चुभेगा। ये किसी ने कहा था कि 50s इज द न्यू 40s। सर मैंने कहा था। अच्छा से ये मैं समझ नहीं पाया कि ये इंसानी जिंदगी के बारे में बात हुई थी या ये मौसम के बारे में बात सर हुई ये इंसानी जिंदगी के बारे में बात हुई थी, मौसम के बारे में नहीं हो सकती कि मौसम के अंदर 50 इज 50, थी। बल्कि 50 इज 60। साहब 60 में तो आपको पता है ना इंसान पिघलना शुरू हो जाता है। मतलब आप वो तो हो ही नहीं सकता ना, वो तो मतलब रिकॉर्ड ही के दुनिया के अंदर कहते हैं कि 60 बड़ा कम टच हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ हुआ है उनको लग पता गया था। तो और भी चीज़ें नहीं हो सकती। उसी दिन वो आए हुए थे, सिकंदर साहब भी आए हुए थे स्टूडियो में, तो उनसे आपने ही पूछा था बल्कि कि काश्तकार को क्या फ़र्क पड़ता है इतनी शदीद गर्मी से। तो उन्होंने आई थिंक कॉटन की हद तक बताया था कि वो फूल जो है वो ज़्यादा जल्दी आ जाता है और वो फूल गिर ही जाता फूल है। गिरी जाता है। तो ये सर ऑल ओवर, ये मतलब चले अपनी, जिस बंदे के पास अल्लाह खैर करे सहूलत है एयर कंडीशनिंग की, घर में, गाड़ी में, दफ्तर में, वो तो चलें गुजारा निकल जाता है। लेकिन सर आप सोचें, आपको इन सब चीज़ों के बगैर खड़ा होना पड़े ना किसी जगह काम करने के लिए, इट्स बहुत टफ है। अच्छा, इसमें आपको मजे की बात बताऊं कि हम अक्सर ये डिस्कशन करते हैं, बल्कि हर घर में होती है कि वो जो सीबीयू मैं यूनिट या भी चाय सीबी पी लूँ सर। चेयर्स, सर serious। सीबीडी सीबीयू क्या कहते हैं जो बाहर से सर गाड़ी आई सीबीडी कुछ और होता है, है, सॉरी। सीबीडी भी दो है। एक यहाँ पीछे बन रहा है वॉल्टन के पास, एक जो है उससे चेस आता है, और सीबीयू होता है जो गाड़ियों का कंप्लीटली बिल्ट यूनिट आता है। बिल्कुल। सो उसमें होता है कि जी जो बाहर से बनी हुई गाड़ी होती है ना, वो उसकी क्वालिटी पाकिस्तानी गाड़ी से को 50 गुना बेहतर होती है। कोई शक नहीं। लेकिन एक चीज का फर्क होता हाँ, है, जो एसी पाकिस्तानी गाड़ी का है ना, हाँ। वो बाहर वाली गाड़ी का नहीं होता। उन्होंने ये सोचा ही नहीं, उनके तस्वुर नहीं कभी किया होता कि 55 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको चलाना पड़ेगा। सर ऐसे ही है। और सर वो जो आपकी नई तमाम ये जो आती है ना, खैर जर्मन वेरिएंट गाड़ियां जो हैं और जापानी कुछ जो हैं, जब वो रीजन में भेजते हैं ना अपनी गाड़ी, तो वो इस टेम्परेचर को मद्देनजर रखते हुए भेजते हैं। लेकिन होता ये है कि वो गाड़ियों के ना एसी नहीं खराब होते। सर गाड़ी की एसी का पंखा खराब हो जाता है, वो रुकता ही नहीं है। वो पंखा चली जा रहा है, चली जा रहा है, मतलब उसको उस पंखा, इसलिए कोई भी जिंदगी में पंखा इसलिए नहीं बना कि वो चलता रहे। हाँ, ये मुझे याद है कि जब मेहरान खरीदते होते थे ना, चाहे आपने ब्रांड न्यू खरीदी है, सो एक तो पाकिस्तान में होता है कि कोई भी आपने पाकिस्तानी गाड़ी खरीदी है तो आपने लेके घर बाद में जाना है। सबसे पहले टायरों वाली दुकान के सामने खड़ी करनी है और हाँ, टायर बदलवा देने हाँ हैं। जी। दूसरा जो है ना, वो होता था कि आपने मेहरान लेके ना सीधा जाना होता था मैकेनिक के पास, हाँ, और उसको आपने कहना होता था कि एदा पक्का ऑटोमेटिक है, ओनू कर दे ऑलवेज ऑन। ऑलवेज ऑन कर दो। तो क्योंकि यहाँ पे ना वो हम्म, कि जब गर्म होगी तो पंखा चलेगा वाला हाँ, माहौल नहीं है। हाँ। सर मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे पास होती थी, एक तो मिरान भी थी ब्लू रंग की, पर खैबर थी रेड रंग की खैबर। सर फॉर सम रीजन खैबर का और मरगला का, दोनों जो गाड़ियाँ, इनका एसी बड़ा सॉलिड था। मुझे ये मैंने महसूस किया कि उसके बाद जो ये होंडाज के अंदर जब आप चले गए ना क्रोलो में,
उनका फिर वो बात नहीं रही, वो कुछ मसला रहता था गैस गूस का, मुख्तलिफ चीज़ों का। सर ये मरगला तो मुझे याद है कि जिस जिस मोहल्ले में किसी भी बंदे के पास मरगला थी हाँ। तो पूरा मोहल्ला तंग था, क्योंकि सुबह जब वो स्टार्ट होती थी ना, जो बेल्टों की आवाज आती थी ची करके आती थी, और वो बिल्कुल जो सर। ची हाँ बेल्टें चलती होती हाँ। थी। और सर मरगला का मुझे ये भी याद है कि उसके ना जो उसकी पोशियाँ थी ना, वो बड़ी फाइन सी रैक्सीन की होती थी उसकी दरवाजों की पोशिश पे। तो वो जहाँ दरवाजा खत्म होता है, डैशबोर्ड शुरू होता है ना, वहां से वो फूल जाती थी गर्मियों के अंदर, वो मतलब ऐसे स्किन की तरह बाहर आ रही थी। तो नहीं सर, जापानी ने और किसी और ने सोचा भी नहीं होगा कि यार ये किस लांती जगह ये गाड़ी हम भेजने लगे हैं, जहाँ पे 45-46 तो एक ऐसे है कि मतलब जस्ट वॉक इन द पार्क। अच्छा, और वो जो आपने स्विफ्ट की बात की, जी। वो उस खैबर। दौर खैबर, सॉरी, हाँ वो वही थी स्विफ्ट एक खैबर। ही सारी एक ही है सर। हाँ हाँ सर, वो उस दौर में, अब तो पता नहीं कैसी लगेगी, उस दौर में बड़ी सेक्सी लगती थी बड़ी सेक्सी गाड़ी थी सर। और वो दौड़ती भी अन्नेवाह थी। बेहतरीन। और जाहिर है उस दौर में तो महसूस नहीं होता था, क्योंकि हमें ऐसे पतले पतले से होते थे, तो हाँ हम बड़े आराम से उसके अंदर बैठ जाते थे। हाँ। अब मुझे लगता है वो उस दौर की सबसे बड़ी नीची और सर कॉम्पैक्ट सी कॉम्पैक्ट खैबर एक सक्सेसफुल चीज़ थी, लेकिन उसका ये था कि फिर जो नए वेरिएंट्स आए हैं उसके, ऑल्टो, कल्टस वगैरह, मतलब बेसिकली सांचा तो वही है ना कि मतलब आपकी छोटी एक 1000 जापानी सीसी 1000 वर्जन में। सीसी वाली गाड़ी। तो सर इस शहर के लिए वैसे मेरा अपना मानना है, उस फॉर्म फैक्टर, मतलब फोन्स का फॉर्म फैक्टर, गाड़ियों का फॉर्म फैक्टर उस फॉर्म फैक्टर से बेहतर नहीं है इस शहर में, अगर एसी वाला मसला ठीक हो जाए तो बिल्कुल वो आप हर जगह, क्योंकि सर यहाँ पे गाड़ी चलाने की तमीज है ही नहीं। यहाँ पे आप कुछ भी ना करें ना, मतलब वो जब आपने गाड़ी सीखी होगी, जो मैंने गाड़ी सीखी हो, तो जो जिसने भी सिखाई, आपके बड़े भाई ने, वालिद साहब ने, किसी ड्राइवर ने, तो उसने कहा होगा यार अपनी टूई खुद बचाओ ये असूल है हमारे यहाँ गाड़ी चलाने का। मुझे बड़े होकर समझ आया कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा था, किसी ने लिहाज नहीं करना आपका। बिल्कुल। अच्छा, ये एसीओ में ना अगेन वो पीछे वालों के साथ तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन जो दो फ्रंट पे बैठे हुए हैं ना, उनको वैगनार बिल्कुल खुश रखती है। हाँ तो वैगनार इस लिहाज से सर, मैं ठीक है। आपको रिपोर्ट दे देता हूँ कि हमारे पास एक वो जो नई वाली सिटी है, वो उस गाड़ी को, वाहिद वजह जो गाड़ी मैंने वो फेल की है, वो हर लिहाज से अच्छी गाड़ी है। अगर मुसाफिर जो पीछे है ना, वहाँ एसी नहीं पहुंचता। और ये होंडा सिटी की बात हो रही है, नई वाली की, एसी पीछे नहीं जाता, जो मर्जी कर लें। हम्म। तो वो गाड़ी कामयाब नहीं है उस वजह से। यहाँ पे तो वैसे जो है ना, मतलब जाहिर है, अगर वो अब 1300 सीसी गाड़ी भी इधर हम्म, अब 50-60 लाख रुपए से कम की तो कोई भी बिल्कुल नहीं ऐसे है। ही सर। सो उसमें और कुछ दे सके ना दे सके, पीछे एसी वाले वेंट देने बहुत बहुत जरूरी है। ज़रूरी है सर। अब देखिए ना, जो जो ड्यूल रीजन जो क्लाइमेट कंट्रोल आता है अगले के लिए, वो 3 रीजन हो जाता है फिर पिछले वाले के लिए। तो वो उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर पीछे भी आपका एक अलहदा यूनिट होता है जो इंडिपेंडेंटली हवा दे रहा होता है, वरना तो वो पीछे से आवाज़ आती है, एसी एसी तेज कार, वेंट अपने मुंह से लाया है, थे कार, वो सर फिर बड़ा मसला पड़ जाता है। अच्छा, इसमें मुझे एक और चीज भी याद आ गई कि ये जो लोग स्पोर्टेज नहीं खरीदते हैं ना, हम्म, सो उनको भी, उनका भी बड़ा एक ना वो ऑटोमेटिक सिस्टम डैशबोर्ड में हाँ जी, इंस्टॉल्ड होता है, हाँ जो जी। कि आपको पहले दिन जाके ऑफ करवाना पड़ता है कि हम्म, ऑफ कर दो। हम्म। हर किस्म की एआई इसमें से निकाल दो क्योंकि उसकी एआई का फंक्शन ये है कि आपने क्लाइमेट कंट्रोल रखा हुआ है ना, अगर 26 पे या 24 हाँ पे, व्हाटएवर, हाँ सो अब वो एसी चल रहा है, हाँ बाहर मौसम हो गया सुहाना, हाँ। ठीक है, बारिश बुरिश होगी, अच्छा बाहर का मौसम भी जो है ना वो आ गया है उसी पे जो जो अंदर है। आपने अंदर सेट किया हुआ है। तो वो क्या करेगा कि ऑटो एसी ऑफ कर देगा और बाहर की हवा अंदर दे देगा। अब उसको नहीं पता कि आप नाले के आगे से गुजर रहे हो, सो वो जो मैसूर कुन जो उसने अंदर वो हवा पैदा कर देता है ना, सर या आपने आगे एक ये ट्रक लगा हुआ है जो धुआं दे रहा है। सर आपने इतनी बड़ी बात बता दी है कि मैं, मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी परेशानी ये चीज रही है कि मुझे समझ ही ना आए कि वो मेरे भाई के पास है, हालांकि स्पोर्टेज कभी मैं भी चलाता हूँ, तो वो चलते 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 एसी बंद हुई, मैंने कहा बच्चे का हाथ लग गया होगा, मेरा हाथ लग गया होगा उस पे जो क्लाइमेट वाला है। वो जो 2-3 दफा हुआ ना, तो मैंने कहा यार ये कोई मसला है, या तो गाड़ी के अंदर कोई जिन्न आ गया है, या ये मेरा हाथ बहुत ज्यादा चल रहा है। ये आपने सर आज बड़ा मिस्ट्री थी, वन ऑफ लाइफ ग्रेट मिस्ट्रीज थी ये मेरी। और ये डबल मिस्ट्री है, एक तो वो एसी ऑफ हुआ, दूसरा वो आपने जो वेंट खुल रखा हुआ था कि हाँ गया। वेंट खुल गया बाहर से सर अंदर इस शहर में वो बटन जो है ना कि फ्रेश एयर लेने वाला, फ्रेश एयर तो है ही नहीं। तो पता नहीं इस मुल्क में वो देना ही नहीं चाहिए बटन। तो अब आप उसको गाड़ी को लेके जाएंगे किया के पास, और वो बंदा बैठ के उसका एआई के सारे फंक्शन ऑफ कर वाह देगा और आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। सर, मेरा अपना ख्याल है कि, और ये मैंने बड़ा सोचा है इसके ऊपर, आपने गाड़ी अगर ठीक करनी है ना, आपको उसमें चाहिए ऑनेस्टी। शोरूम, वर्कशॉप्स, तमाम आपकी जो है सारी, भाई का ट्रस्ट नहीं रहा अब उनके ऊपर। आप जाते एक चीज़ के लिए 3 और निकल आती हैं, क्योंकि जब मुल्की हालात ख़राब होते हैं ना,
तो इनके भी हालात ख़राब होते हैं। इनका ब्रेड एंड बटर जो है वो बहरहाल है मेंटेनेंस है, और गाड़ियाँ बेचना भी है, लेकिन वो तो खैर मालिकों का है ना। एक शोरूम वाले का तो ब्रेड एंड बटर है ही उसका मेंटेनेंस का। सो वो फिर उनको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस अब मेरे ख्याल में तमाम को मिल गई हैं यार, कि ज़रा ना कोई एक चीज़ हो ना तो दो और काट लेना, तो वो भी करके भेजनी है गड्डी। ये मेरे साथ हो चुका है। सो मैं ढूंढ रहा था एक शरीफ आदमी को जो खिदमत कर रहा है इस सोसाइटी की, मुझे मिल गए हैं वो, और उनके ज़रिए मैं अब अपनी गाड़ियाँ मेंटेन करवा रहा हूँ। बड़ा खुश हूँ, क्योंकि मुझे उस चीज़ का शक नहीं है कि जो चीज़ ठीक होनी है उसी के लिए गाड़ी चाहिए। सर वो जो हमारे पीर साहब हैं अली मलिक, वो एक बहुत बड़ी बात करते हैं और वो कहते हैं कि बेसिकली जो भी कमोडिटी शॉर्ट होती है ना, हाँ उसकी प्राइस ऊपर चली जाती है। और ये पूरी दुनिया का एक असूल है। हाँ ये इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिक्स ऐसे चलती है। जी हाँ। तो पाकिस्तान में ना नेक नियति की, सच्चाई की, एक शॉर्टेज ईमानदारी की वैल्यू बहुत ऊपर जाने वाली है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये मिलेगी नहीं आपको। सो जहां किल्लत है, मिलेगी ना, वो बंदा मुंह मांगे पैसे बोलेगा और आप देंगे। देंगे, और अमूमन वो सस्ता ही होगा, क्योंकि उसने इतनी उसकी नहीं है पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ। वो काम वो खिदमत कर रहा है सोसाइटी की। तो बहरहाल सर ये हमारा ज़रा आपको पता है एक हमारा एक्स्ट्रा वो निकलता है हमारे अंदर से मंडे के मंडे। आपने बाकी बात की उस चीज़ की कि किल्लत है एक असूलों की और ऑनेस्टी की। तो एक और चीज़ की भी सर मुझे बड़ी अफसोसनाक बात पता चली कि हमारे बड़े जानने वाले अच्छे हैं, वो काम ये कर रहे थे कि वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रोसेसिंग फ्रॉम अमेरिका, यहाँ पे उन्होंने सेटअप सा बनाया हुआ था एक जगह पे, वो कर रहे थे। और उन्होंने एम्प्लॉयज़ भी ठीक ठाक रखे थे, मतलब मेरे ख्याल को 20-25 एम्प्लॉयज़, और उनको किसी को वर्किंग में बिठा के वो उनसे काम कर रहे, तमाम एरिया ही उनके पास था उस को वर्किंग का। उस दिन मेरी बात हो रही उनसे, तो मैंने कहा किधर दफ्तर बैठे हैं? कहते नहीं मैं दफ्तर नहीं जा रहा आजकल। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, दफ्तर बंद हो गया? मैं कहा हैं? कहते हैं यार वो हमें एक दिन ईमेल आई है, हमारी जो अमेरिकन काउंटर पार्ट है, कि जी हम अनफॉर्चुनेटली अब आपसे क्लाइंट प्रोसेसिंग नहीं करवा सकते, क्योंकि और सर्विसेज नहीं चाहिए आपकी, क्योंकि हमारा एक ट्रस्ट डेफिसिट है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट एंड साइबर सिक्योरिटी आपके साथ। तो उन्होंने उनके तमाम ऑर्डर्स जो हैं वो फ़िलहाल बंद किए हैं। वो लोग बेरोज़गार हो गए इस वजह से। तो ये भी एक सर चल रही है चीज़, मतलब मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि हमसे बेहतर थिंग सर इंडिया जो है वो आउटसोर्सिंग पे खड़ा हुआ एज ए नेशन। और वहाँ पे और बड़े मसले थे जो ये ऐसे भी होंगे जो उन्होंने ओवरकम किया। वो मतलब आउटसोर्सिंग के ऊपर वो किंग है, मतलब बहुत ज़्यादा काम करते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो अभी तक काम कर रही हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और गोरा जो है इस चीज़ की वैल्यू भी रखता है। लेकिन आई थिंक क्योंकि ये मेडिकल डेटा था, तो इसकी लेयर ऑफ सेंसिटिविटी एक और नौयत की है। तो उन्होंने फिर मेरे ख्याल में किसी गोरे ने डिसीजन ली कि यार इसको रहने दो, तो ये हुआ। ये बहुत तशवीशनाक बात है। हम्म और एक तरफ ये चल रहा है, हम्म लेकिन सरकार क्या कह रही है कि हम क्या ठीक करेंगे? फेक फेक न्यूज़। न्यूज़, फेक न्यूज़। और एक टू बी फेयर, एक जो इनका आवाज़ की बंदिश के मंसूबे जो हैं, उनमें से एक जो डी ट्रिपल आई है, उसमें साइबर सिक्योरिटी एंड सोशल मीडिया रेगुलेशन है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है साइबर सिक्योरिटी जो है उसके अंदर ज़रा कम उसकी वैल्यू है, तरजीह मिलेगी डिजिटल मीडिया रेगुलेशन की, जो उन्होंने 5 एक चीज़ें जो हैं हाईलाइट की हैं। बट चलें सर, अब क्या कर सकते हैं, ये तो ऐसे ही है सर। नहीं, लेकिन ये फौरी तौर पर इसको देखने की ज़रूरत है। इनके जितने खदशात हैं अमरीकनों के, ये ठीक करने की ज़रूरत है। ये आपने जिक्र कर दिया है इसका। मैं खुद ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो इस काम से मुंसलिक हैं। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हाँ मुझे याद है कि 2001 में इसके ऊपर काम शुरू हुआ था। यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेस थे जिन्होंने, और जाहिर है ये उससे पहले का हो रहा होगा, लेकिन 2001 में ये काम पॉपुलर हो गया बहुत ज़्यादा, हाँ और अखबारों में इश्तिहार लगते थे, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस ट्यूटरिंग करनी शुरू कर दी उन्होंने एग्जैक्टली इस चीज़ के लिए कि अगर आपने मेडिकल फाइल्स जो है मेंटेन करनी है यूएस डॉक्टर्स के लिए, तो आके हमसे कोर्स करें। हाँ और उसके बाद जो है ये बेतहाशा बनने शुरू हो गए, और ये आज तक ऑपरेशनल थे। हम्म, ये अगर काम खत्म हो रहा है तो इससे बहुत ज्यादा हाउस होल्ड्स को फर्क पड़ेगा। इसको जिस फौरी तौर पे जो उनके तहफुजात हैं वो खत्म करने की जरूरत मुतहफ़्ज़ा ख़त्म करें। और सर बाकी आप इस चीज़ को देखें कि हमारा जो पॉपुलेशन है 24-25 जितनी भी है करोड़, इंडिया से हमारे में ज़्यादा नहीं है,
बट पर स्क्वायर फुटेज की लिहाज से ना, जितना पाकिस्तान है उस लिहाज से हम बहुत पॉपुलेटेड है, मतलब लैंड मैस के हिसाब से। सो इससे होता ही है कि हमारे पास, जैसे मलिक साहब ने फरमाया कि हमारे पास इखलाक की किल्लत है, हमारे पास शायद कुछ कमोडिटीज की किल्लत होने लगी है आने वाले दिनों में, और बड़ी चीजें। ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर की किल्लत नहीं है इस मुल्क में, वो बल्कि अबंडेंस में है आपके पास। अब उसको आपने कैसे रिफाइन करना है और उससे कैसे काम लेना है, मेरे तो ख्याल में इसी में फ्यूचर है इस मुल्क का। ये जो बाकी सारी बातें ना, इन्वेस्टमेंट्स है इसमें, ये करते रहे ऊपर से। असल में अगर आपने काम करना है तो आप उसको हार्नेस करें। हाँ सर, ह्यूमंस की कमी तो नहीं है, हाँ। आप वो रिसोर्सफुल बेसिकली वो नहीं है। हम्म। और वो जाहिर है कि उनको, एक तो आपको ज़रूरत है कि उनको आप ट्रेन करें, हम्म। दूसरा वो ट्रेन जब होंगे तो शायद उसके बाद रवैयों में तब्दीली आएगी, या पहले रवैयों में तब्दीली आएगी उसके बाद वो ट्रेन होंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हमने पिछले एपिसोड में ना हम्म। याद दहानी करवाई हम्म। कि आपने लाइक करना है, हम्म। तो बहुत सारे लाइक आ गए। बड़े लोगों ने आपसे अपोलोजाइज भी किया। हाँ, इस एपिसोड में दोबारा उतने नहीं आएंगे, उससे अगले में दोबारा उतने नहीं आएंगे, क्योंकि वो भूल जाएंगे। अच्छा, अब ये जो एक शख्स है ना, जो कि एक काम करने वाला आदमी है, ठीक है, वो चीजों को लेता है एज अ टास्क, हाँ। वो नहीं भूलेगा। यहां पे काम करने वाला रवैया ही नहीं है लोगों का, दिमाग ही नहीं है वो वाला। मतलब यहाँ पे तो वही है ना, किस्मत वाला के मतलब करेंगे तो भी नसीब ही है, नहीं हाँ। करेंगे तो भी नसीब ही है, जब नसीब नहीं करना तो फिर हमने क्यों करना है, टाइप सीन इधर वो चक्कर है। हाँ। नहीं सर, बिल्कुल आप ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये इस किस्म के बिजनेसेस है ना, जो बाहर से काम ले रहे हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, लोगों का फायदा हो रहा है, डॉलराइज्ड इनकम्स हैं, आपकी सैलरीज के भी इश्यूज नहीं है, क्योंकि आपके उनको पता उन्होंने तो पैसे दे देने, यहाँ तो और बड़े मसले हैं ना। और सर क्लाइंट सर्विसिंग वाला काम जो है वो आसान, पता है क्यों है? जो कि मैं इसलिए कह रहा हूँ लोगों को कि लोग अगर कुछ करना चाहते हैं तो इस चीज़ में करें, क्योंकि उसमें जो आपका इनिशियल कैपेक्स है, इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो कुछ है ही नहीं। आपका सिर्फ दफ्तर है, उसमें सिस्टम्स हैं और सिस्टम्स के ऊपर लोग हैं और उनकी मैनेजमेंट है। उसके बाद अगर आपका क्लाइंट जो आपको बाहर से काम मिलना है वो लाइन आपकी सीधी है, तो आप हिट द ग्राउंड रनिंग शुरू कर सकते हैं उसको। उसमें कोई मशीनरी नहीं लगानी, कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, कोई और एडिशनल, हाँ ट्रेनिंग करनी है और बड़ी चीज़ें करनी है आपने वो, लेकिन आप समझते हैं कोई इस किस्म का काम है तो ज़रूर करें। मेरा ख्याल है इस चीज़ में पोटेंशियल है, और इस चीज़ के लिए हमारे पास ह्यूमन रॉ मटेरियल जो है उसको हम निकाल सकते हैं, ये हो सकता है। बिल्कुल। और फिर वही बात है कि अगर आप इस काम से, ऐसे किसी काम से मुंसलिक हैं, तो जितनी भी रुपये की वैल्यू डी वैल्यू होगी, आपको उससे फर्क नहीं फर्क नहीं पड़ता सर। ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। वरना तो मोमन यहाँ पे हर बिजनेस जो है वो जो डॉलर को देख रहे होते हैं, रोज सुबह बैठ के कितने गया डॉलर। चले सर, बहरहाल ये तो सारी बातें नहीं हमारी, आपको पता है मंडे है, भरे होते हैं। तो एक और खबर कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त और मुस्बत खबर, हालांकि है थोड़ी पुरानी होगी, माफ़ कीजिएगा, हमारे पास और बड़ी चीज़ें होती हैं डिस्कस करने के लिए, तो ये हमने इसको प्रायोरिटी वाइज हमने ज़रा डिफरेंट रखा, तो आज हमने कहा ये कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ साहब पिछले हफ्ते काबीना के कुछ लोगों के साथ गए ताज़ियत के लिए, ईरानी जो सदर फौत हो गए वो हेलीकॉप्टर क्रैश में। तो जब उतरे, जाहिर है हमारे पाकिस्तान की हुकूमत कमर्शियल एयरलाइन पे तो नहीं गए, अपने जहाज़ पे गए, एज ए प्राइम मिनिस्टर शुड, इसके हम खिलाफ नहीं है। तो जब वो उतरे, वहाँ की कुछ हमें ना वीडियोस मिली वहाँ के, जब वो उतर रहे हैं तो एक बंदा उसके नज़र आया, वो शहबाज शरीफ साहब की फ़ोन से ना तस्वीरें बना रहा था, और बड़ी यूं और फिर यूं, फिर उन्होंने यूं हॉप करते हुए यहाँ गए और फिर यहाँ से। तो वो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तारा तारा साहब थे जो वहाँ पे तस्वीरें उतार रहे। अच्छा, अब लोगों ने ट्विटर पे जाके ना, जाहिर है जो ये हैं, मतलब बाकी लोग जो, जिनको ये लोग नहीं पसंद, उन्होंने बड़ी लेदे की कि ये होता है इज़्ज़त मुल्क की, फोटोग्राफर्स होते हैं इस काम के लिए, फोटो जर्नलिस्ट होते हैं इस काम के लिए, वो इनको करना चाहिए, ये क्यों कर रहा है? इनको सर बात नहीं समझ आई। असल में ये जहाज गया छोटा, सीटें इस पे थी कम, किसी ने कहा होगा यार कि एक फोटोग्राफर ले जाए साथ, लेकिन तारा साहब ने खड़े होकर कहा कि नहीं, इस वक्त मुल्की हालात जो है उनका अक्स नजर आना चाहिए मुल्की लीडर्स में। सो ऑस्टेरिटी की मद में मेरे ख्याल में उस सीट पे वो एक लेके गए अच्छे डिग्निटरी को, मोहसिन नकवी साहब थे शायद, या और एक अदद वज़रा को लेके गए जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ, जिनसे काम पढ़ने आगे ईरान से हमें नए जो भी सदर बनेंगे उनके। और अता तारड़ साहब ने कहा ये तस्वीरें बनाने वाला काम जो है ना, ये आपका भाई कर देगा और ज़बरदस्त करेगा। तो तस्वीरें भी बन गई, एक सीट भी बच गई, उसकी वजह से तेल भी बच गया, उसकी वजह से ट्रिप भी हो गया, और ट्विटर जो है
उस जो मर्जी कहता रहे, हमें नहीं पता, हमने आपको मुस्बत पहलू बता दिए इस खबर का। बिल्कुल। और ये भी इसमें ये कितना बड़ा मुस्बत पहलू है कि जो आपने पहले जिक्र किया कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब अपने जहाज में गए, क्योंकि कमर्शियल में जाते तो इन्होंने भी मार देनी थी बाकी पैसेंजर्स ऐसे की। ही ठीक है, तो ये पैसेंजर्स बच गए हैं। जी सर। हम उनको मुबारकबाद पेश करते सर हैं बिल्कुल। पैसेंजर्स को। दूसरी चीज़ ये कि बिल्कुल देखिए, हम तो पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि दौर वो आ गया है कि हर महकमे का, हर डिपार्टमेंट का, हर मिनिस्ट्री का अपना कम्युनिकेशन सेक्शन है, हाँ जी। अपना स्पोक्स पर्सन है। तो अब इंटीरियर ये सॉरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तो जगह ही कोई नहीं है, उसे सर करना क्या है ये तो आज तक समझ ही नहीं आई। सो उसका काम ही यही है। हाँ सो ये अपना काम कर रहे थे, हमें इनको जो है ना खिराज तहसीन पेश बिल्कुल सर। वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री के बारे में मेरे वाल साहब मरहूम कहा करते थे उनको। इनफैक्ट वो जब केयर टेकर इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बने, ये जब पीपल्स पार्टी से नून लीग की ट्रांजिशन हो रही थी 2013 में, तो जब वो उन्होंने हलफ लिया तो मैं उनके साथ था। तो उसके बाद उनको हामिद मीर ने शो पे बुलाया, और वो शो लाइव, ज़ाहिर हामिद मीर का जो कैपिटल टॉक है उस पर निज़ामी साहब बैठे हुए थे। तो उनसे पूछा हामिद मीर ने कि इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं। वो कहते मेरे ख्याल में तो होनी नहीं चाहिए। वो कहते थे इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री क्या होती है, इसका क्या काम है। कहते हैं बयानिया जो है मुल्क का, वो पीएम ऑफिस, पीआर डिपार्टमेंट, प्राइम मिनिस्टर दफ्तर, प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द कंट्री है, ठीक है, लीडर ऑफ द पार्टी है। ऑपोजिशन का अपना एक पीआर विंग होता है। तो बस इनका हो, ये क्यों है। तो खैर वो फिर डिबेट चली, लेकिन वो हामिद मिर्जा हो गया था, अच्छा होनी नहीं चाहिए। कहते हैं हाँ नहीं होनी चाहिए, तुझे की करना है। खैर वो मुझे एक याद आ गई बात। नहीं नहीं, जबरदस्त है ये बात, बिल्कुल ठीक है। या फिर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो पीआर डिपार्टमेंट है वो खत्म कर दो। खत्म कर दे, एक चीज तो खत्म करें ना सर, ये डुप्लीकेशन ऑफ वो जो हो रही है ना, उसका मजा नहीं आ रहा। और आईएमएफ भी यही कह रहा है। बिल्कुल चल एक और खबर कर ले सर। सर, प्लीज करें। सर ये आपने मुझे भेजी थी। सर मैं ये कह रहा हूँ कि हम जरा कल का तबसरा क्यों ना कर ले मैच के ऊपर। वो सर मैच में तो आए ही नहीं हम। ओह सर छोड़े खबर। आए सर। सर सो बात ये है कि दो चीजें हुई हैं क्रिकेट के अंदर, और एक चीज तो ये कल हुई नहीं परसों से। हाँ जी। सो दो चीजें हुई हैं, एक तो ये कि वर्ल्ड कप स्क्वाड आ गया। जी। अच्छा, जो वर्ल्ड कप स्क्वाड है ना इस दफा जो अनाउंस हुआ है वो बहुत ही अच्छा है। आपको ज्यादा से ज्यादा अगर कहीं पे बहस करते हुए कोई मिलेगा तो वो इस बात पे मिलेगा कि जी उस्मान या हारिस। ठीक है। अच्छा, अब वो कई लोगों का ख्याल है, मैं भी शायद उनमें शामिल हूं, कि हारिस ज्यादा जो है ना वो डिस्ट्रक्शन कर सकता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड बोर्ड के पास जो लॉजिक है वो भी बहुत सही है कि यार वो एक बंदा 6 महीने से फॉर्म में नहीं है तो हम उसको क्यों स्क्वाड में डालें। बिल्कुल ठीक है। सो बात ठीक है, हम नहीं लड़ रहे। जो उन्होंने स्क्वाड अनाउंस कर दिया ना, और शुक्र है अबरार को नहीं निकाला। मिस्ट्री स्पिनर एक बहुत जरूरी है सर लेकिन वो शादाब की फिर जगह कैसे बनती है अगर अबरार है। मुझे मेरा सिर्फ दूसरा सवाल ये था कि शादाब कहाँ से आ गए। मेरे ख्याल में उसको कुछ मैचेस नहीं खिलाएंगे। बिल्कुल। सो बात ये है कि मेरा ये अगेन यही ख्याल है कि प्लेइंग 11 में आपका यहाँ आइदर वो होगा या ये होगा, लेकिन जो स्क्वाड है 15 का उसमें तो दोनों हो सकते हैं। हाँ। और उसमें शादाब की जो है ना बहुत बुनियादी चीज एक और है, वो ये है कि अगर तो आप उसको भेजते हो अप द ऑर्डर एज बैट्समैन, तो फिर तो उसकी बहुत ज्यादा जगह बनती है। अगर आपने उसको 7वें नंबर पे भेजना है तो फिर उससे बहुत बेहतर है आप अबरार खिलाएं। सर बिल्कुल ऐसे ही सर। और देखें आपने मैच का जिक्र किया, टीम तो चले हम एक हद तक खुश हैं, आजम भी है, इमाद आमिर हमें पता था होंगे। आपने परफॉर्मेंस की बात की, जो नहीं परफॉर्म कर रहे थे लेकिन आमिर इमाद परफॉर्म कर रहे थे, तो आमिर और इमाद की जगह बनती थी टीम के अंदर, वो रखा, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आपको पता है माजी के अंदर हमारी ये सियासतें भी हो जाती होती हैं, क्योंकि ये बहरहाल इमाद और आमिर बाकी सबसे एक हद तक सीनियर प्लेयर, आमिर तो बहुत सीनियर प्लेयर है, तो ये मसले हो जाते होते हैं। लेकिन आई एम हैप्पी कि टीम जो है जेलिंग हो रही है। अब हमारा अगला मैच कल है तो उसमें भी देखेंगे। लेकिन जो सैटरडे के दिन मैच हुआ है, मुझे उस मैच से कोई मसला नहीं है, सिवाय एक, सर हमने बॉलिंग हमने एंड में पकड़ लिया इनको, 170 समथिंग पे इनको कैप कर लिया। हालांकि मुझे लग रहा था जिस तरह वो चल रहे थे कि ज़्यादा होगा। बैटिंग आई हमारी, वही सर सेम ओल्ड स्टोरी। ऊपर वाले जो आपके 3-4 हैं, नहीं खेला गया उनसे, आउट होते रहे, आउट होते रहे। इफ्तिखार आया, इमाद आया, फ़खर आया। फ़खर ने जरा शुरुआत की, इफ्तिखार ने कंटिन्यू रखा, इमाद ने कंटिन्यू रखा, तीनों आउट हुए। शाहीन और आमिर रह गए एंड में जाके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर इन्हीं फ़खर, इफ्तिखार और इमाद के पास थोड़ी सी ब्रीदिंग रूम होता, थोड़ा सा भी, तो वो शायद एक चिक्का मार के थोड़ा स्लो खेल लेते। अब इफ्तिखार ने एक लेग पे चिक्का मारा, उसके बाद उसका मूड हो यार कि स्कोर देखो कितना करना है, मैं एक और मारता हूँ ताकि बॉलर प्रेशर में आए।
वो लेकिन आगे इंग्लैंड खड़ी थी, तो उन्होंने एग्जैक्टली वही पिच करनी थी। उनको पता था ये ऊपर देगा कैच हो जाएगा। इफ्तिखार ऐसे गया, इमाद भी ऐसे गया, फखर का भी ऐसे हुआ। और लेकिन वो खैर इफ्तिखार का तो कैच ही उसने इतना ले लिया था, वो जो उनका बॉलर था। बट ऊपर वाले सर नहीं सपोर्ट कर रहे। सर पाकिस्तानी टीम से हमारे दो शिकवे थे, एक तो खत्म हो गया पिछले मैच में, एक अभी भी है। और वो ये है कि हम कहते थे कि यार ये चेज करते हुए विकेटें भी इनके हाथ में रह जाती हैं, ऑल आउट भी नहीं होते और चेज भी नहीं होता, ये क्या बात हुई। अच्छा वो तो ऑल आउट हो गए, हमें ये वाला मसला खत्म हो गया। अब जो वाहिद मसला है वो ये है कि ये मैच खत्म हुआ 19.2 ओवरों पे, आखिरी 4 गेंदों पे 22 रन चाहिए थे। सो अगर आउट ना भी होते तो बहरहाल डिफिकल्ट है, डुएबल बट डिफिकल्ट, 4 बॉलों पे 22 बहुत मुश्किल है। सो अगर यही मैच एग्जैक्टली 160 ही पाकिस्तान करता लेकिन 18.2 ओवरों में आउट हो जाता, तो हम इस वक्त लुडियां डाल रहे होते हैं कि अगर ये खड़े रहते तो 1.25 ओवरों में 22 हो सकता है बड़े आराम से। सो बुनियादी बात वही है कि इंटेंट ये अब फाइनली, ये बड़ी खुशी की बात है कि सब ने कहना शुरू कर दिया कि अब हम इंटेंट दिखाएंगे। फखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, बाबर ने कह दिया है, ये बाकी हमारे पंडित बोलने शुरू हो गए। देखिए ये जो इनको अब बात समझ आ रही है ना, ये हमारे क्रिकेट पंडित्स को, कि इंटेंट और ये हम जो है ये 5 साल से ऊपर हो गए। हम तो बल्कि 10 साल से कहना शुरू हुए थे, और ये तो बल्कि जब इन्होंने हमें चप्पे चढ़ाने शुरू कर दिए थे ना, वो जब 152 फॉर नो लॉस पे पाकिस्तान जीता था कि हाँ हुन दसो, मैं तब भी कहता था कि हाँ 152 चेज करने पे तो पाकिस्तान से अच्छी टीम ही कोई नहीं। मसला तो ये है कि जब 152 से ऊपर करना है ना, फिर इनसे हल्के भी कोई नहीं। सो बुनियादी बात ये है कि इनको अब वो बात समझ आ रही है जो हम 5-5 10-10 साल से कर रहे हैं। और खैर बोर्ड ने अभी भी उन्हीं चापलूसों को हायर किया हुआ है, जो हमारे नेटवर्क्स हैं टेलीविजन और ये वो सारे कुछ, उनके पास भी जितने ये हैं जर्नलिस्ट, वो भी वही चापलूस किस्म का ग्रुप है। क्योंकि इधर ना छोटी सी इंडस्ट्री है ये पाकिस्तान में क्रिकेट, बहरहाल तो चापलूसी वाला सारा सिस्टम चलता है। हम खैर ये गिला नहीं कर रहे कि हमें नहीं हायर किया या हमसे नहीं पूछते, लेकिन बहरहाल ये सनद रहे कि ये जहां पे आज पहुंचे हैं ना नतीजों पे, हम इससे बहुत पहले, और उसकी वजह ये है कि थोड़ी सी खेली हुई है। अच्छा थोड़ी सी खेली हुई मतलब भी है, घटिया लेवल पे खेली है, लेकिन खेली हुई है थोड़ी सी। नहीं मतलब स्कूल कॉलेजों में खेली है, मतलब वैसे अपने दोस्तों के साथ बहुत खेली, इसी तरह खेली होगी, मतलब और भी अच्छी भी खेली है हार्ड बॉल। बट सर प्रॉब्लम पता क्या है कि जो अभी बैठे हैं ना ओल्ड स्कूल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ये उस जमाने के जब विजडन की किताबें आती थी, विजडन वाली रसाले, अखबारात बायर के दूर के, वो पढ़ पढ़ा के डेटा एनालिसिस करके ना कुछ बात कर लेते थे, तो तब डेटा की शॉर्टेज होती थी। अब तो देखिए कि कोई सियाना आदमी जो नंबर समझता हो और थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली हो या देखी हो, वो अपने एक लैपटॉप के जरिए प्रेडिक्शन डाल सकता है कि यार क्या सही है, और वो काफी एक्यूरेट होगी। वो बंदा जो है हमारे नतीजे पे पहुंचे है। ये जो पुराने आप कह रहे हैं ना, ये वो उस नतीजे पे मेरे ख्याल में आज दिन तक नहीं, क्योंकि वो कहेंगे यार हमारा पिछला सारा जो रिकमेंडेशन है वो रद्द हो जाएगी इससे। इसमें एक और चीज अब आप ऐड कर लें, और वो ये है कि अब जिस तरह ये स्क्वाड तो बड़ा अच्छा इन्होंने अनाउंस किया है वर्ल्ड कप का, और बड़ा ही रेयरली होता है कि पाकिस्तान को स्क्वाड अनाउंस करे और इसमें कोई बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स ना हो और लोग चीखे ना मार रहे हो। लेकिन हैविंग सेड दिस, आप ये देखें ना कि इसका मतलब ये है कि लोग शोर नहीं मचा रहे, ज्यादा से ज्यादा एक नाम पे थोड़ी सी डिस्कशन है जी। तो इसका मतलब है कि इसके बाद 16वां और 17वां और 18वां कोई ऐसा खिलाड़ी भी नहीं है पाकिस्तान के पूल में, खत्म हो गए। बस ये जितने अच्छे थे वो आपने डाल दिए, एक और की गुंजाइश थी शायद बस। मतलब ऑन दी अदर हैंड आप ये इंडिया का देखें कि उधर जो अभी आईपीएल फाइनल खेली है टीमें, उनमें से शायद एक लड़का भी स्क्वाड में नहीं है T20 वर्ल्ड कप के, और वहां पे बड़ी लेजिट बहस चल रही है कि भाई कोहली की जगह बनती भी है कि नहीं बनती, शर्मा की जगह बनती भी है कि नहीं, ये बड़ी लेजिट बहस है वहां जो चल रही है। सोचे। और आपने आईपीएल का जिक्र ही कर दिया, तो बड़ा ही बोरिंग फाइनल गया। बहुत ही बोरिंग था सर, को मैच ही हो जाता है यार, मतलब केकेआर ने उड़ा के रख दिया। सर मुझे इससे ना सर समझ आ जाती क्या हो रहा है सर। नहीं सर, मैं कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि तो हर मैच की आपको आदत पड़ गई है कि आखिरी हो सर आखिरी ना वो थोड़े से वो आए हैं, उसने हल्का से यूं कर दिया, नारायण ने यूं मारा है, यूं किया,
वो जी मैं 2 मिनट के लिए बाथरूम के बाहर हूँ, मैच खत्म हो गया। सर ये तो ठीक नहीं लगा असल में मैं बिल्कुल ऑन दी अदर हैंड ना, कभी कभी ऐसे मैच होते रहने चाहिए, बल्कि ज़्यादातर ऐसे मैच होने चाहिए। इससे यकीन आता है कि अभी भी कुछ शायद ठीक क्रिकेट हो रही है, वरना अगर हर मैच ही फंस जाता है तो उसमें ज़्यादा शकूक व शुबात पैदा होते हैं। हाँ बट चले ठीक है, आईपीएल बड़ा अच्छा गया मतलब इस बार। और शाहरुख खान वाज देयर मास्क पहन के, अल्लाह ताला उनको सेहत मजीद दें। वो बड़े बीमार थे, अपनी टीम को सपोर्ट करने लेकिन आए थे। और सर वो बड़ी सीन्स थे, लेकिन वहाँ पे सेलिब्रिटी हुआ हुआ है, तमाम लोग देख रहे हैं, शुगल मस्ती चल रही है। तो ये उनका एक 2 महीने की जो एक्सकर्जन होती है ना आईपीएल की, इससे हमें बड़ा मुतासर होना चाहिए और हमें इंस्पायर करना चाहिए कि हम भी इस किस्म की लीग जो अपनी बनाएं और वहाँ पे भी इस किस्म की शुगल मस्तियाँ चलती रहें। बिल्कुल। और आप ये देखें ना कि ड्रेविड ने छोड़ी है कोचिंग हम्म नेशनल साइड की, तो उसके बाद से इन्होंने जब पॉन्टिंग को एंगेज करने की कोशिश की है तो पॉन्टिंग ने ना कर दी। पॉन्टिंग ने कहा जी कि मैं वो ईयर लॉन्ग एक एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं अपने घर वालों को टाइम देना चाहता हूँ। चलिए ये तो एक सेपरेट बात होगी। दूसरा उसने कहा कि अगर आप इंडियन टीम को कोच कर रहे हो तो फिर आप आईपीएल का हिस्सा नहीं बन सकते। सो मैं वो नहीं, क्योंकि आप देखिए ना इतना ज़्यादा फर्क हो। सो इंडियन कोच जो है ना वो तकरीबन 12 करोड़ INR लेता है साल का, और साल का। इधर जो मेंटोर है 2 महीने के लिए वो कोई 3 से 4 करोड़ ले लेता। तो ये डील कितनी बहुत अच्छी है, लुक्रेटिव 2 महीने का काम। और सर से देखे ना, जो गोरे आते हैं ना बाहर से, फिर जो टीम ओनर्स होते हैं ना, ये फिर इनका ख्याल भी बड़ा करते हैं। ये बड़ी इनकी पैम्परिंग होती है, बड़ा इनको मतलब पार्टी शार्टी होती है, सब कुछ होता है। ये चीज़ें हम देखते भी हैं, हम सुनते भी हैं। तो और होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नामवर जो कंपनियां हैं जो पोलो खेलती हैं, इनकी टीम्स, वो जब अर्जेंटीना से लोगों को बुलाते हैं यहाँ पे अपनी पोलो टीम में इंक्लूड करने के लिए, और उनके जो घोड़े हैं वो, उनको जो आप किसी दिन बैठ के हम बताएंगे उनका क्या सीन होता है। हाँ, उनके घोड़ों को भी बड़ा जबरदस्त रखा जाता है बैठ में। सर 12 आप कहते हैं तो एक और चीज़ हम कर लेते हैं, या टाइम ज़्यादा हो गया? सर ज्यादा हो गया, लोग छोड़ के चले जाते हैं 11-12 मिनट चलें बस पे। फिर वो खबर हम अगले नेक्स्ट शो के एपिसोड लिए में कर कर रहे लेते हैं हैं। हम, बिल्कुल। आज के दिन इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।